हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 8th ऑफ मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। तो आज आर्टिकल आए हैं, लेकिन एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। तो ये आर्टिकल है यहाँ पे वुमेन्स के रिलेटेड। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। वैसे भी आप सभी को पता होगा आज 8th ऑफ मार्च एंड इंटरनेशनल वुमेन्स डे है आज। एंड जितनी भी गर्ल्स इस लेक्चर को देख रही हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहूँगा कि आप सब बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि इंडिया में जो वुमेन है उसको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस सब के बावजूद भी आप सब यहाँ पे पढ़ते हो और एग्जाम क्लियर करने का ट्राई करते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है, ये मिसप्लेस्ड कंसर्न, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग है। ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं गाइस। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको पढ़ना है इसे। मैंने बहुत बार आपको बता दिया है इसमें क्या रूल्स हैं, क्या क्या हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है हमने। स्लो एंड स्टडी, ये आया है यहाँ पे आर्टिकल जो है ये क्रिकेट के रिगार्डिंग है। इंडिया में जो अभी इंडिया इंग्लैंड सीरीज कंप्लीट हुई और इंडिया ने उसको जीता, लेकिन उसमें पिचेस का काफ़ी कंसर्न रहा। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, इसे स्किप कर सकते हैं बिल्कुल ही। तो आज का जो एक अच्छा आर्टिकल है इसको डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है, तो डिस्कस करते हैं इसे। commemorating changing commemoration with more awareness of other histories of struggle, India needs to ask what it wants to celebrate on March 8 और March 10। बेसिकली वुमेन्स की बात की जा रही है गाइस। आप जानते हैं इंडिया में काफ़ी प्रोटेस्ट चले, उसमें वुमेन्स को काफ़ी यहाँ पे जो है फेस करना पड़ा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया है ऑथर के द्वारा आज, तो इसे पूरी तरह पढ़ाऊंगा आपको। Among the many international day initiated by United Nations, the best is known for one for women। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा काफ़ी डेज, इंटरनेशनल डेज बनाए गए, लेकिन उन सब में यहाँ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे को काफ़ी आगे रखा जाता है। गिवन इन इट्स वाइड स्प्रेड इंस्टीट्यूशनलिज्म by nation status as well as private corporation targeting the woman consumer, many may now know something about its history. It began over a century ago as a commemoration of struggles of women factory workers, was first organized by the socialist movements as International Women's Day। तो बेसिकली इसे शुरू किया गया था एक सेंचुरी पहले पूरा, जब यहाँ पे जो वुमेन्स थी, कुछ फैक्ट्री में काम करने वाली वुमेन्स थी, उन्होंने यहाँ पे इकट्ठे होकर एक यहाँ पे बेसिकली सोशल मूवमेंट बनाई, जिसको उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो वहां से इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुरुआत हुई। फ्रॉम द 1920s ऑनवर्ड इट बिगेन टू सेलिब्रेटेड एनुअली बाय कम्युनिस्ट पार्टी, और 1920 के बाद इसको यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी किसके द्वारा मनाया जाने लगा हर बार। फर्स्ट इन दी सोवियत यूनियन, देन इन दी चाइना। पहले इसको सोवियत यूनियन में बनाया गया, बाद में इसको चाइना में भी बनाया गया। मच लेटर द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने 1977 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे को बना दिया यहाँ पे, इन द वेक ऑफ इंटरनेशनल वुमेन ईयर इन 1975। तो 1977 में इसको बनाया गया, क्योंकि 1975 को एज इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर मनाया गया था, उसी के कारण। And in India as elsewhere, movement campaigns and gatherings on March 8 spread from the 1980s। तो 1980 से यहाँ पे इंडिया और बाकी भी कई देशों में इसको मनाया जाने लगा। तो इसके बाद यहाँ पे ऑथर जो है इसको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे सावित्री बाई फूले के साथ इसको लिंक कर रहे हैं थोड़ा सा। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, दलित एंड बहुजन feminists in India have been issuing a call to use this occasion to celebrate a different legacy that of Savitri Bai Phule, long ignored of upper caste histories of women right। तो गाइस ये सावित्री बाई फूले जो थी, ये बेसिकली ज्योतिबा फूले की वाइफ थी। ज्योतिबा फूले जो थे ये की एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने यहाँ पे इस चीज को ऊपर आवाज उठाई थी कि जो दलित हैं। गाइस पहले क्या होता था कि जो एजुकेशन मिलती थी बेसिकली पंडित या जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनको ही मिलती थी। यहाँ पे जो दलित होते हैं या नीची जाति के लोग होते हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। तो इन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी यहाँ पे ज्योतिबा फूले ने। तो उसके कारण काफी कुछ यहाँ पे इन्होंने आवाज उठाई, और इनकी जो पत्नी थी यहाँ पे सावित्री बाई फूले, ये एक अध्यापक थी, और इन्होंने भी इसके ऊपर काफी आवाज उठाई थी। तो इसलिए यहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल था इस चीज में, जिसके कारण ऑथर इसके साथ रिंक कर रहे हैं इसको। और लेकिन 1897 में यहाँ पे डेथ हो गई थी इनकी। Born in 1831, Savitribai was colonial India's first woman teacher. Her death on March 1907 has made it possible to commemorate her life and legacy as our International Women's Day। तो 1897 को यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाने लगा। तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑथर आते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा शाहीन बाग का, लॉकडाउन का, और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसका। A series of sit-ins in parks and public places in several cities, most famously on
highway abutting Shaheen Bagh during the cold winter months from December 2019 to February 2020 were brought to a sudden halt। तो ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हुआ बेसिकली दिसंबर 2019 के फरवरी 2022 तक यहाँ पे इन द कोल्ड विंटर वर ब्राउट टू सडन हॉल्ट, यहाँ पे बिल्कुल सडन हॉल्ट पे लेके आता है। दिस वाज फॉलोड बाय इवन ऑफ मोर शॉकिंग स्पेट ऑफ अरेस्ट्स दैट्स alleged टू हैव बीन द लीडर्स ऑफ दीस पीसफुल प्रोटेस्ट। तो इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की गई, इलीग्ड गिरफ्तारियां की गई, कई यहाँ पे वुमेन्स को यहाँ पे जेल भेज दिया गया, बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ, ये यहाँ पे ऑथर का कहना है। जो यहाँ पे गिरफ्तारियां हुई थी उसमें बहुत सारी यंग वुमेन थी, स्टूडेंट्स थे, ऑन द चार्जेस ऑफ इंसाइटेड वेरी रोड्स दैट एंडेड द प्रोटेस्ट। तो उनका कहना था कि भाई ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि हिंसक हो रहे हैं या वो हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी यंग वुमेन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। देन इन मार्च केम द स्टेट्स पॉलिसी रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसके बाद ये गाइस, इसके बाद थोड़ा सा वही है यहाँ पे जो पॉलिटिकल इशूड है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा सीधा आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे बेसिकली वुमेन्स की बात हो रही है। फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन पर्टिकुलर केम मैनी रिपोर्ट्स ऑफ एक्सट्रीम सेक्सुअल असॉल्ट। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के भाई काफी सेक्सुअल असॉल्ट की न्यूज आती रहती हैं। एंड इवन द मर्डर ऑफ दलित गर्ल्स हु स्टेप्ड आउट टू वर्क। तो यहाँ पे एक केस भी आया था पीछे से, यहाँ पे हम आपने भी सुना होगा कि एक दलित गर्ल जो बाहर काम करने के लिए निकली थी, उसका यहाँ पे मर्डर कर दिया गया था, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था उसके साथ। The accounts are numbing regardless of whether they also include information about the rest of the person। लेकिन उसमें कोई भी इतना बड़ा एक्शन लिया नहीं जाता। हम सभी जानते हैं ये कि दलित वुमेन जो है उनके साथ क्या कुछ होता है यहाँ पे, जो बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट होता है, यहाँ पे मर्डर कर दिया जाता है। The only silver lining here has been the leadership of new generation of दलित women demanding accountability from the states। तो बेसिकली जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है यहाँ पे जो है कि जो दलित वुमेन है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मांग रही है स्टेट से, ये काफी अच्छी बात है। तो एंड में ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि वी कैन नॉट नो दैट सावित्री बाई वुड हैव बीन सेट डाउन मार्च 10 2021 टू द शाहीन बाग दादीज। कि अगर सावित्री भाई आज जिंदा होती तो वो यहाँ पे शाहीन बाग की दादीज, टू स्टूडेंट्स, टू मदर फार्मर्स, टू द फैमिलीज एंड विक्टिम ऑफ वायलेशन, वो यहाँ पे क्या कहती उन यहाँ पे जो शाहीन बाग की दादीज हैं, मदर फार्मर्स जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, बट वी डू नो दैट नथिंग स्टॉप्ड हर एंड हर कॉमरेड। तो उनका यही कहना होता है उनको कि भाई चाहे आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही, रुकिएगा मत, कंटिन्यू रहिएगा, मैं सब आपके साथ हूँ। Stopped her and a comrade, not being thrown out of the family home for breaking caste codes, nor the widespread enmity they encountered from working for the new सत्या शोधक समाज of their dreams। तो ये यहाँ पे कहना था, यहाँ पे सावित्री भाई का ये कहना होता अगर वो आज जिंदा होती, ये यहाँ पे कहना है ऑथर का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एडिटोरियल सेक्शन गाइस। ये हमारा एक आर्टिकल आया था, इसे डिस्कस कर लिया मैंने, तो चलिए न्यूज देख लेते हैं थोड़ी सी। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है आज की, चाइना गिव्स ग्रीन लाइट फॉर द फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा। तो वही चाइना ने यहाँ पे ग्रीन लाइट दे दी है डाउनस्ट्रीम डैम बनाने की ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। तो ये इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग रहने वाला है ये। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है गाइस, उसको यहाँ पे चाइना में जो बोला जाता है वो बोला जाता है यारलोंग जेंगबो। उनको ये बोला जाए, याद रखिएगा ये नदी का नाम, जिसको ब्रह्मपुत्रा को चाइना में कहा जाता है यारलोंग जेंगबो, ये कहा जाता है, ये याद रखिएगा नेम को। यहाँ पे ये आर्टिकल में भी लिखा गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यारलोंग जेंगबो रिवर। तो इंडिया के लिए ये कंसर्न क्यों है? तो पहले तो कहीं से अगर चाइना यहाँ पे डैम बनाता है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रवि के ऊपर, यहाँ पे इंडिया और चाइना में यहाँ पे कोई भी बाईलेटरल और मल्टीलेटरल रिलेशन नहीं है ऑन वाटर। तो यहाँ पे इंडिया में कोई भी डील वगैरह नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ पे कोई भी मल्टीलेटरल या बाईलेटरल डील नहीं है वाटर के ऊपर। तो अगर चाइना ये डैम बनाता है तो काफी कंसर्निंग रहेगा ये। और यहाँ पे चाइना का एक बिलीव भी है गाइस कि अगर उन्होंने ये डैम बना लिया ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर, तो उनका अरुणाचल प्रदेश के ऊपर काफी अच्छा क्लेम हो जाएगा इसके बाद। क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि सभी कुछ ये साथ साथ लिंक करता है, अरुणाचल प्रदेश हिमालय यहाँ पे जो होता है, और वो काफी यहाँ पे ऐसा एरिया है, यहाँ पे भूचाल वगैरह आने की काफी यहाँ पे रहती है थोड़ी सी संभावना। तो चाइना का ये मानना है अगर वो इस नदी के ऊपर डैम बना लेता है तो उसका काफी क्लेम आ जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। एंड ऑल्सो इंडिया बिलीव चाइना प्रोजेक्ट इन तिब्बतन प्लेट्यू थ्रेटन टू रिड्यूस द रिवर फ्लो इनटू इंडिया। तो कि इंडिया में भाई रिवर फ्लो को
कम करने का यहाँ पे थ्रेटन कर सकता है यहाँ पे चाइना, अगर वो ये डैम बना लेता है। ये भी इंडिया के लिए कंसर्न रहने वाला है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं इसमें, आप आर्टिकल भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज गाइस, यहाँ पे कोई भी अच्छी न्यूज नहीं है, सभी यहाँ पे पॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन चल रहे हैं सभी जगह पे। उसके कारण यहाँ पे कोई भी मतलब कि ऐसी न्यूज, जितनी भी ऐसी न्यूज होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करने का ट्राई करता हूँ पूरा उसको। सपोर्ट फॉर म्यांमार रेजिस्टेंस राइजेस, तो भाई म्यांमार के लिए यहाँ पे सपोर्ट काफी राइज हो रहा है। यहाँ पे म्यांमार में जो भी, यहाँ पे इंडिया में भी जो सिटीजन्स रह रहे हैं म्यांमार के, वो भी यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सभी यहाँ पे अपने अपने स्टेट्स में प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं म्यांमार को कि भाई अगर वहां पे मिलिट्री कूप खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारी भी यही कामना है कि वहां पे मिलिट्री कूप खत्म हो जाए। ऑल वुमेन क्रू ऑफ SCI वेसल मेक्स हिस्ट्री, तो SCI की जो फुल फॉर्म है वो है गाइस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑल वुमेन क्रू यहाँ पे लेके जाएगा इस SCI वेसल को। आप जानते हैं कि ये नेवी वगैरह होती है या जो भी है, यहाँ पे वुमेन्स की यहाँ पे एंट्री बहुत कम होती है, बहुत कम रिक्रूट किया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे कि ऑल वुमेन क्रू है जो लेके जाएगा इस शिप को, और ये काफी बड़ी घटना, बहुत ही बड़ा मूवमेंट रहने वाला है। इससे आने वाले यहाँ पे जो नेवी वगैरह के रिक्रूटमेंट होंगे उस पर भी काफी इफेक्ट होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑल वुमेन क्रू का ये न्यूज। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करो वीडियो को गाइस, काफी सपोर्ट करता है ये हमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।